जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। कहीं पर भी पैसा लगाना होता है, बहुत तरह के ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। आरडी, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी, सोना, चांदी, रियल एस्टेट, बहुत तरह के ऑप्शन आते हैं। लेकिन आज भी एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट हमारा सबसे सेफ, प्रचलित और सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट का टूल है। हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो एफडी करा लो, आपका पैसा भी सेफ रहेगा और 2 रुपए का ब्याज भी आ जाएगा। तो दोस्तों, आपके भी कोई बैंक में एफडी है या एफडी करवाने का मन बना लिया है तो 40 ऐसे पॉइंट्स टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपकी आंखें खोल के रह सकते हैं दोस्तों, कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है एफडी कराते समय। जब भी आप कहीं पर भी पैसा लगाएं, आपको अपना रिस्क जरूर देखना है कि कितना रिस्क आप यहां पे ले सकते हैं, कितना रिवॉर्ड आप एक्सपेक्ट करते हैं, कितने टाइम के लिए पैसा लगाना है, क्या आपका पर्पज है, आप अपने रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए किस तरह से आप पैसा लगाना चाहते हैं। दोस्तों, एफडी है, ये सेफ है, सिक्योर है, अच्छी रिटर्न देती है, गवर्नमेंट की गारंटी है। एफडी के जो टैक्स के रूल्स है उसके ऊपर हमारी डिटेल में वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुकी है, वो जाकर के आप देखें। दोस्तों, एफडी का जो आपका रिटर्न है वो क्या मिलता है। आपने बैंक से जाकर के कोई लोन लिया तो बैंक आपसे ब्याज लेगा, लेकिन आपने बैंक को एफडी के तौर पर पैसा दिया तो आपने बैंक को एफडी दे दी, आपने लोन दे दिया, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ब्याज मिलने वाला है। और इंटरेस्ट डिपेंड करेगा कितने साल की एफडी है, कौन से बैंक में एफडी है, किस तरह की एफडी है आपकी। दोस्तों, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की एफडी कराई और 1 साल में मान लेते हैं 1 लाख रुपए का ब्याज मिला, साल खत्म होने के बाद आपको 11 लाख रुपए का पैसा मिल गया। तो आप हमें ये बताएं कि आपको टैक्स किस पर देना है, इस 10 लाख पर, 1 लाख पर या 11 लाख पर। तो ये एक बार कमेंट करके बताइएगा जरूर आप हमें, ताकि हम देखें कि हमारे सब्सक्राइबर्स कितने जागरूक हो चुके हैं। एफडी आपको मैंने बताया, बैंक में आपने लोन दिया, इन्वेस्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स का ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों जो आप लोग गलती करते हैं, नॉट गुड फॉर लॉन्ग टर्म। आप लोगों को यह भी पता होगा 7 दिन से लेकर के 10 साल की एफडी करा सकते हैं। दोस्तों, आप किसी भी बैंक की एफडी का चार्ट देखेंगे ना, ब्याज का आपका रेट मान लीजिए 7%, 8%, 9% है, और जैसे ही आप 10 साल तक पहुंचेंगे तो ये 5% तक आ जाएगा। तो जितना ज्यादा टाइम के लिए एफडी कराएंगे उतना कम ब्याज आपको ये देते हैं। तो आप सोने में, चांदी में, रियल एस्टेट में, क्रिप्टो करेंसी में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में, वहां पे पैसा लगाए ना। और कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो एक अच्छी सी सिप लेकर के छोड़ दीजिए, 12% रिटर्न एवरेजली दे देते हैं वो। एफडी इज नॉट गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा बहुत तरह के ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए। दोस्तों, ये फिक्स इन्वेस्टमेंट है, इसका नाम ही फिक्स डिपॉजिट है, तो दोस्तों इसका प्रिंसिपल फिक्स है, इसका इंटरेस्ट फिक्स है, कोई अप डाउन, कोई हेर फेर आपको नहीं मिलेगा। मैंने बताया 10 लाख की एफडी है, 6% का ब्याज है, तो आपको तो पक्के 60,000 रुपए मिल ही मिल जाएंगे। चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे रेपो, रिवर्स रेपो सब ऊपर नीचे हो जाए, तो ये फिक्स है। मार्केट यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, मल्टीपल एफडी आप लोगों को करानी है। अब मैंने आपको बताया 10 लाख रुपए की एफडी करानी है दोस्तों, एक ही एफडी आपने करा दी और इन फ्यूचर में आपको जरूरत पड़ेगी तो वो एफडी तुड़वानी पड़ जाएगी। और यहीं पर दोस्तों आपने मान लीजिए 3-3 लाख रुपए की तो 3 एफडी करा दी और 1 लाख की एफडी करा दी, या 2-2 लाख की 5 एफडी करा दी। तो इससे क्या होगा, आप एक ही सिंगल एफडी की बजाय मल्टीपल एफडी कराएंगे। फ्यूचर में पैसे की जरूरत पड़ी तो सारी एफडी नहीं तोड़नी पड़ेगी, एक एफडी को तोड़कर भी आप अपना काम चला सकते हो। इसके बाद में दोस्तों अलग अलग बैंक का आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं बड़ा पैसा, तो आपको इसको अलग अलग बैंकों में जमा कराना है। क्यों? क्योंकि DICGC एक संस्था है दोस्तों, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो आरबीआई की संस्था है, भारत सरकार की संस्था है, लेकिन इनको अलग करके आप लोगों का यहाँ पे दोस्तों शोषण, आप सरकार अपना बचाव कर रही है कि कुछ भी हो जाता है तो ये संस्था आपको 5 लाख रुपए की गारंटी पर बैंक दे देगी। अब मान लीजिए दोस्तों आपने 10 लाख रुपए लगाने हैं, एक बैंक में लगा दिए और वो बैंक डूब गया, तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही वापस मिलेंगे। अभी आपने सुना होगा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक बंद हो गया, तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ 5 लाख ही मिलने वाला था। पोस्ट ऑफिस सिर्फ डाक डिलीवर करने तक सीमित नहीं रहा है, अब यहाँ पर आप अपना पैसा ज्यादा लगाना है। आपने 1 करोड़ रुपए की एफडी करानी है, पोस्ट ऑफिस में करो, यहाँ पर कोई DICGC नहीं है, आपका सारा का सारा पैसा सेफ है दोस्तों, 100% सेफ है। लेकिन यहाँ पर 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल, ये बस 4 ही टेन्योर आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका पैसा सेफ है। लेकिन पोस्ट ऑफिस का स्टाफ, वहां की सुविधा, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट और वहां का पंखा कभी भी नीचे गिर सकता है। इन चीजों के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट करके बताइएगा। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। दोस्तों, सरकार को आपके ऊपर भरोसा नहीं है कि आप लोग जो एफडी करवा रहे हैं उस पर जो ब्याज मिलेगा वो आप ITR में दिखाएंगे, उसके ऊपर आप टैक्स देंगे। तो इन्होंने जिम्मेदारी लगा दी बैंक वालों की, किसी भी व्यक्ति को 50,000 से ज्यादा का ब्याज दोगे तो उसका 10% का TDS काट कर ही दोगे। दोस्तों, इसमें आपका क्या नुकसान है, मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का ब्याज मिला तो 10% आपका TDS
काट करके आपको एफडी में 90,000 ही जुड़ेंगे और जो अगला ब्याज मिलेगा वो 90 पर मिलेगा। कहां पर लाख का मिलना था। और उसके अलावा इस 10,000 को वापस लेने के लिए आपको 1 साल खत्म होने का वेट करना पड़ेगा, ITR भरनी पड़ेगी, फिर आपको और ज्यादा वेट करना पड़ेगा। लेकिन सीनियर सिटीजन को 50,000 की जगह 1 लाख रुपए का यहाँ पे छूट दी गई है। ये दोस्तों आप फिर से ध्यान दें, ये टैक्स फ्री छूट नहीं है, ये सिर्फ टीडीएस ना काटने की छूट है। इसका ब्याज तो आपकी इनकम में जुड़ने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपका टीडीएस ना काटा जाए तो दोस्तों पहले फॉर्म 15G और 15H हुआ करता था। 15G 60 साल से कम वाले, 15H 60 साल से ज्यादा वाले। अब इस फॉर्म का नाम बदल करके फॉर्म 121 कर दिया है। चाहे आपकी उम्र 15 साल 60 साल से कम हो या ज्यादा हो, 121 नंबर फॉर्म देना है। लेकिन 4 लाख तक की इनकम वाले 60 साल से कम वाले ये फॉर्म दे सकते हैं और 60 साल से ऊपर वाले 12 लाख तक की इनकम पर ये फॉर्म दे सकते हैं। आप पैन कार्ड दोस्तों देना सुनिश्चित करें। दोस्तों टीडीएस आपका कटेगा वो आपके पैन कार्ड में शो हो जाएगा, जो कि 10% करता है। और गलती से आपने पैन कार्ड नहीं दिया, टीडीएस तो फिर भी कटेगा लेकिन ज्यादा कटेगा, 20% करेगा, आपके पैन कार्ड में शो भी नहीं होगा और आप उसे रिफंड भी नहीं ले सकते हैं। दोस्तों फॉर्म 15G और 15H मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर आपका ब्याज एक नॉर्मल व्यक्ति का 50,000 से ज्यादा, सीनियर सिटीजन का 1 लाख से ज्यादा जाता है तो 60 साल से कम वाले 15G भरते थे और 60 साल से ज्यादा वाले 15H भरते थे। अब दोस्तों फॉर्म नंबर 121 भरना है, लेकिन यहाँ पे जो लिमिट है ये इनकम की अलग अलग है। 60 साल से कम वाले 4 लाख तक ही भर सकते हैं और 60 साल से ज्यादा वाले 12 लाख तक की इनकम पर भर सकते हैं, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन को थोड़ी सी राहत यहाँ पे दी गई है। इंटरेस्ट का चार्ट दोस्तों मैं आपको हर बार बताता हूँ, SBI में करवाना है तो यहाँ पे लिखे SBI इंटरेस्ट रेट। अब मान लीजिए आप 0 से 7 दिन तक कराते हो तो 3% का मिलेगा, 8 दिन से 60 दिन कराते हो तो 4%, 61 दिन से 90 दिन कराते हो तो 5%। तो एक दिन का भी फर्क डालेंगे ना दोस्तों तो 2% तक का ज्यादा ब्याज आप लोगों को सिर्फ एक दिन की एफडी बढ़ाने के कारण मिलता है। ITR फाइलिंग कब जरूरी है? सर मैंने 10 लाख की एफडी कराई है और मुझे 1 लाख का ब्याज मिला है और मेरी कोई इनकम नहीं है, क्या मुझे ITR भरनी है? तो दोस्तों एक व्यक्ति 5 तरह की इनकम कमा सकता है, सैलरी की, रेंट की, बिजनेस की, कैपिटल गेन की और अदर सोर्स की। इन सबको मिलाकर के अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा चली गई तो आप लोगों को ITR भरनी जरूरी है। ये दोस्तों 4 लाख रुपए की लिमिट न्यू टैक्स रिजीम में है। और ओल्ड में एज के हिसाब से 60 साल से कम वाले 2.5 लाख, 60 से 79 वाले 3 लाख, 80 या उससे ज्यादा वाले 5 लाख तक। तो दोस्तों ITR आपको ड्यू डेट से पहले भरनी है। ITR 1 और 2 का फॉर्म भरते हैं तो 31 जुलाई, 3 और 4 का भरते हैं तो 31 अगस्त तक भरनी होती है। तो इससे इनकम ज्यादा चलेगी तो ITR भरनी होती है। तो दोस्तों अगर आप ITR भर देंगे तो अगर आपकी एफडी पर कोई भी TDS कटा है तो उस TDS का आप रिफंड ले पाएंगे। और आपको 10 लाख से ज्यादा की एफडी कराते हैं तो नोटिस आने के चांसेस बहुत घट जाएंगे। अब दोस्तों क्या है, टेक लोन इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग एफडी। मैंने आपको बताया था 10 लाख रुपए की एफडी करानी है तो दोस्तों 2-2 लाख की या तो 5 एफडी करा लें। 2 लाख की जरूरत पड़ेगी तो 1 एफडी तुड़वा लेंगे। लेकिन अब आपको 10 लाख की एक ही एफडी आपने तो गलती से करवा ली, अब आपको 1 महीने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी तो दोस्तों आप एफडी तुड़वाएंगे, नहीं बनवाएंगे, फिर ऑनलाइन बोलेगी। तो इससे अच्छा क्या है, आप इसके ऊपर लोन ले लीजिए। लोन का जो ब्याज है दोस्तों 1 से आधा % ज्यादा होगा। जब आपको पैसे की जरूरत पूरी हो गई तो उस लोन को भर दीजिए, आपका वो एफडी चलती रहेगी। इनकम टैक्स के नोटिस की क्या लिमिट है दोस्तों, एफडी कराते हैं 2 लाख से ज्यादा की नगद के अंदर या 10 लाख से ज्यादा की ऑनलाइन, एक बैंक के अंदर, 1 साल में, एक पैन कार्ड में। तो ये सूचना वो बैंक वाले इनकम टैक्स को दे देंगे कि इस व्यक्ति ने इतने रुपए का लेन देन किया है। और अगर आप ITR भर देंगे अच्छे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ITR नहीं भरेंगे तो नॉन फाइलिंग का नोटिस आप लोगों को आ सकता है। टैक्स के क्या बेनिफिट मिलते हैं एफडी कराने पर? दोस्तों इनकम टैक्स का सेक्शन 80C अब न्यू इनकम टैक्स में ये 123 हो जाएगा। अगर आप 1.5 लाख रुपए तक की एफडी कराते हो, ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स सेवर एफडी है, 5 साल के लिए है, तो आपकी इनकम में से दोस्तों उतने रुपए घट जाने वाले हैं, लेकिन उसका ब्याज फिर भी इनकम में जुड़ जाएगा। अगर आपका TDS कट गया और आपने फॉर्म 15G 15H जो अब 121 हो गया है भरना भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए दोस्तों आपका 1 अप्रैल 2026 को TDS कट गया, अब आपको क्या करना है, 31/3/27 का पहले तो वेट करना है, आपका साल खत्म होगा। अब सरकार 2-2 महीने तक ITR के फॉर्म लेट आती है, तो चौथा और 5वां महीना आपका ITR का फॉर्म नहीं आया, फिर आपने ITR भरी, 6, 7, 8वें महीने में प्रोसेस हुई, तो लगभग 1.5 साल का वेट करना पड़ सकता है। अगर आपका TDS कट गया है तो आप या तो अलग अलग बैंक में एफडी कराएं कि आपका ब्याज 50,000 से ज्यादा का ना जाए, या आप अपना फॉर्म 121 जमा कर दें। डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, दोस्तों जो इंटरेस्ट है
ये आपका इनकम टैक्स के एज पर स्लैब रेट टैक्सेबल होता है। अगर आप ओल्ड रिजीम में जाते हैं तो सेक्शन 80TTA में तो सेविंग ब्याज की छूट मिलती है 10,000 की, लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो सेविंग के साथ एफडी के ब्याज की भी 50,000 तक की छूट मिलती है, लेकिन ओल्ड रिजीम में मिलेगी जहां 5 लाख इनकम माफ है और न्यू में तो वैसे भी 12 लाख इनकम माफ है। तो कौन जाएगा? क्या एफडी के ऊपर टैक्स देना पड़ता है? दोस्तों मैंने आपको शुरू में एक क्वेश्चन पूछा था, 10 लाख रुपए की एफडी थी, 1 लाख रुपए का ब्याज मिला, आपको 11 लाख रुपए मिल गए, तो 10 लाख तो आपका खुद का पैसा था और ये 10 में से 10 वापस मिल गया, तो आपको तो 1 लाख ही एक्स्ट्रा मिला ना। तो आपका जो इंटरेस्ट मिला वही सिर्फ टैक्सेबल होता है स्लैब रेट के हिसाब से। अगर दोस्तों नॉर्मल इनकम सैलरी वैलरी की मिलाकर के ओल्ड में 5 लाख तक है और न्यू में 12 लाख तक है तो आपको 1 भी रुपए का टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी न्यू टैक्स रिजीम के अंदर इनकम 24 लाख से ज्यादा है तो आपको एफडी के ऊपर भी 30% का टैक्स देना पड़ जाएगा। दोस्तों जब भी आप एफडी कराएं, ये गवर्नमेंट बैंक है, प्राइवेट बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, पेमेंट्स बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, उसमें एक बार आप जरूर चेक कर लें क्या ये बैंक DICGC के अंदर आता है, मेरा पैसा कितना सेफ है, कल को कुछ हो जाता है तो। प्री मैच्योर क्लोजर, दोस्तों मैं फिर बार बार बताता हूँ, 10 लाख रुपए की एफडी कराई और ये आपने 5 साल के लिए करा दी और 1 महीने बाद ही पैसे की जरूरत पड़ गई तो आपको क्या करना पड़ेगा? पीनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी, आपका पैसा आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए या तो अलग अलग टुकड़ों की करवाएं, अलग अलग टेन्योर की करवाएं, छोटी भी कराएं, बड़ी भी कराएं और जरूरत है थोड़े से टाइम के लिए तो आप उसके ऊपर लोन ले सकते। ऑटो रिन्यूअल, ये दोस्तों आपको बैंक से कंफर्म करना है। जब भी आप एफडी कराएंगे, मान लीजिए आपने 1 साल की एफडी कराई और आपने 1 लाख रुपए की करवाई, जैसे 1 साल पूरा हो गया, जिस दिन 1 साल पूरा होगा उसका क्या होगा जनाबे वाली, तो आप लोगों को बैंक से पूछना है कि क्या सर ये मेरा पैसा खाते में आ जाएगा, क्या ये दोबारा से एफडी में जुड़ जाएगा? 1 लाख पर मान लीजिए 10,000 की एफडी का ब्याज मिला तो क्या मेरा 1 लाख ही इन्वेस्ट होगा या 1,10,000 होगा? ये सारी चीजें आपको बैंक से कंफर्म करनी है कि आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा या सिर्फ प्रिंसिपल होगा या सारा का सारा पैसा आपका खाते में आ जाएगा। कम्युलेटिव क्या होता है दोस्तों? नॉन कम्युलेटिव क्या होता है? आपने एफडी कराई और आप चाहते हैं कि मेरा पैसा इकट्ठा होता रहे। मान लीजिए दोस्तों मैंने फिर एग्जांपल देता हूँ, 10 लाख की एफडी कराई, 1 लाख का ब्याज आया तो अगली आपको 11 लाख की हो गई। 11 लाख पर अब 1.1 लाख का ब्याज मिलेगा तो आप चाहते हैं कि मुझे मेरा ब्याज खाते में ना आए, मेरा ब्याज पे ब्याज मुझे कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता रहे तो कम्युलेटिव कराएं, अदरवाइज आप नॉन कम्युलेटिव करवा सकते हो। सीनियर सिटीजन हमारे देश का ऐसा हिस्सा पूरी लाइफ देश के लिए काम किया है। दोस्तों अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो हर बैंक आपको एक्स्ट्रा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, यूजुअली तो आधा % ज्यादा देते हैं। अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन हो 80 साल से ज्यादा तो 0.75 0.80 तक का ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आप एक फीमेल है, महिला है, लेडीज है तो बहुत सारे बैंक आपको भी एक्स्ट्रा ब्याज देते हैं, जैसे कि यूनियन बैंक है, सेंट्रल बैंक है, तो इनकी फीमेल्स के लिए अलग से डिपॉजिट आती है तो वो भी आप देखें। नॉमिनेशन करना बहुत जरूरी है दोस्तों, लाइफ अनसर्टेन है। अगर किसी व्यक्ति ने एफडी कराई और मिस हैपनिंग हो गई, उसको पता ही नहीं होगा कि उसका इतना पैसा पड़ा है, तो पहली बात तो आप अपने घर में बता करके रखें कि मेरी इतनी इतनी एफडी इस बैंक में है, नॉमिनी जरूर बना करके रखें। बहुत कम डॉक्यूमेंट में, कम फॉर्मेलिटीज में बैंक से वो पैसा निकाल लेंगे। बाद में आप अपने परिवार में वो जो नॉमिनी होता है उसका मालिक नहीं बनता है, वो केयर टेकर है, वो उसका सिर्फ और सिर्फ कस्टोडियन है, मैनेजर है, उसके लीगल हेयर है। मान लीजिए एक फादर के 4 बेटे हैं, फादर दुनिया से चलते रहे, मिस्टर ए था वो नॉमिनी था तो ए मालिक नहीं बनेगा, ABCD चारों को बराबर हिस्सा उसका मिलने वाला है। इसके बाद में दोस्तों ज्वाइंट या सिंगल, अब हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर के एफडी कराते हैं। दोस्तों किसका पैसा है, इनकम टैक्स वाले तो उसी को जानते हैं। दूसरी बात, प्राइमरी होल्डर आपने किसको बनाया? मान लीजिए फादर को बना दिया, उसका पैन कार्ड है तो उसी के पैन कार्ड के AIS, EIS और 26 में शो होगा तो उसके हिसाब से ही उसको ITR भरनी है, नोटिस को देखना है, सारा कुछ करना है। ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है, घर बैठे रात को 12 बजे अगर आपके सेविंग खाते में पैसा पड़ा है, मान लीजिए SBI में खाता है, SBI योनो खोली, क्रिएट एफडी करी और 1 लाख की एफडी कटक दन हो गई दोस्तों, मतलब क्लिक करते ही हो गई। कहां बैंक में जाओगे? काउंटर नंबर 4 पे जाओगे, फार्म भरोगे, आधार कार्ड की फोटोकॉपी दोगे तो ये चीज अच्छी होती है। और आपको 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, अगले दिन ही पैसे की जरूरत पड़ गई, ऑनलाइन घर बैठे ही उस एफडी को तोड़ दो, कोई काउंटर नंबर 4 पे नहीं जाना। तो दोस्तों दोनों ऑप्शन आपके पास है, तो आप ऑनलाइन भी करें, ऑफलाइन भी करें, जहां पर आपको ज्यादा संतुष्टि मिलती है वहां पर करें। स्वीप अकाउंट, यहाँ पे मोड अकाउंट इसे बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है, आप सेविंग बैंक अकाउंट में फालतू का पैसा पड़ा है, करंट बैंक में पड़ा है, तो हर एक वीक में आपकी वो एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए लाख रुपए पड़ा है, 25,000 रुपए के बाद वाला 75,000 की एफडी बन जाएगी और आपको जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी आप यूपीआई से जैसे यूज करेंगे ऑटोमेटिक आपकी वो एफडी टूट जाने वाली है। बहुत सारे बैंक स्पेशल एफडी देते हैं दोस्तों, जैसे एसबीआई की अमृत वृष्टि 444 दिन की, इसके अलावा 440, 455, 555, 900 दिन की, ये थोड़ा सा नॉर्मल की बजाय ज्यादा ब्याज देते हैं, तो इस एफडी का भी आप एक बार ध्यान दे सकते हैं। दोस्तों इन्फ्लेशन नाम की एक चिड़िया, महंगाई दर होती है। आज 1 लाख रुपए में जो पेट्रोल मिलेगा क्या 1 साल बाद उतना ही मिलेगा? नहीं मिलेगा दोस्तों। आज सोना जो है 1 लाख रुपए में जितना मिलेगा क्या 1 साल बाद उतना ही मिलेगा?
आज दोस्तों बच्चे की पढ़ाई है, एजुकेशन है, तो सरकार कहती है 6 से 7% इन्फ्लेशन रेट होती है, तो कम से कम इन्फ्लेशन को तो बीट करे। आपको एफडी का ब्याज मान लीजिए 5% मिल रहा है और आपकी इन्फ्लेशन 7% है, तो जो आपने 1 लाख रुपए कमाया था वो 1,05,000 तो हो गया, लेकिन उतने रुपए का सामान अब 1,07,000 में मिलेगा, तो आपका तो पैसा डाउन हो गया, माइनस के अंदर हो गया। अब लॉक इन पीरियड की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपका पैसा है लेकिन फिर भी आपका अधिकार नहीं रहेगा। दो तरह की एफडी होती है, एक कॉलेबल और एक नॉन कॉलेबल। नॉन कॉलेबल में आप उस एफडी को कॉल नहीं कर सकते हो, तोड़ नहीं सकते हो, मंगवा नहीं सकते हो। या आपकी टैक्स सेवर एफडी है, वो जब तक आपकी पूरी नहीं हो जाती, जब तक आपने जो कस्में खाई थी 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की, आपको पैसा रखना ही पड़ेगा मजबूरन। एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन दोस्तों स्पेशल केस के अंदर ही इनको एफडी करवाने की परमिशन दी जाती है। आप अपने नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कभी भी एफडी ना करवाएं दोस्तों। आपको एफडी करानी है तो एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट के अंदर कराएं। और यहाँ पर अगर आप एनआरओ में कराते हैं तो इसका ब्याज टैक्सेबल है, एनआरई के अंदर इसका ब्याज टैक्स फ्री होता है। क्लबिंग ऑफ इनकम की बात कर लेते हैं दोस्तों। एक बंदा है जो जॉब करता है और उसको भारी भरकम टैक्स देना पड़ रहा है। वो कहता है कि मैं अपने नाम एफडी कराऊंगा तो मैंने पहले से उसके ऊपर टैक्स दे रखा था और टैक्स देना पड़ेगा। तो वो 10 लाख रुपए क्या करता है, अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफर कर देता है और उस पर मान लीजिए 1 लाख का ब्याज आया, तो रूल कहता है ये 1 लाख रुपए भी उस हस्बैंड में जुड़ेगा। और वहीं पर 18 साल से कम के बच्चों के नाम ट्रांसफर कर देता है। तो आप ऐसा ना करें, लेकिन सरकार को तो नहीं पता, लेकिन जब केस सेलेक्ट हो जाता है तब आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। या तो 18 साल से ज्यादा के बच्चे के नाम ट्रांसफर करें या माता पिता के नाम करें। माता पिता सीनियर सिटीजन है तो क्लबिंग भी नहीं होगी और उनको थोड़ा सा ज्यादा ब्याज भी मिलेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका टीडीएस कट गया है दोस्तों, तो जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है, एफडी करवा दी, फॉर्म नंबर 121 भी नहीं दिया और टीडीएस कट गया, तो इस टीडीएस का आपको रिफंड लेना चाहिए दोस्तों। जैसे ही आपका 31 मार्च खत्म हो जाएगा, अप्रैल मई में आईटीआर भरेंगे और उसके बाद मई जून जुलाई तक आपका वो रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाने वाला है। दोस्तों पेनल्टी मैंने आपको बताया, लॉन्ग टर्म के लिए एफडी बना दी, आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, कॉलेबल एफडी थी। नॉन कॉलेबल एफडी में तो आप पैसा तुड़वा ही नहीं सकते हो, और आप जब भी पैसा तुड़वाएंगे आपको पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन आपको उसके ऊपर पेनल्टी देनी पड़ जाएगी। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा टीडीएस कट गया है तो क्या यह मेरा टैक्स है? दोस्तों जो टीडीएस है वो 10% है, वो भी तब है जब आप 50,000 से ज्यादा का ब्याज प्राप्त करते हो। सीनियर सिटीजन 1 लाख से ज्यादा का करते हैं। लेकिन जो टैक्स देना है वो आपके स्लैब रेट के हिसाब से देना है। न्यू टैक्स रेजिम में 12 लाख तक माफ है, ओल्ड में 5 लाख तक माफ है। एक व्यक्ति जिसकी दोस्तों 24 लाख से ज्यादा की इनकम है तो उसको एफडी के ऊपर 30% का ब्याज देना पड़ेगा। टीडीएस तो 10% कटा, बाकी का 20% उसको जेब से देना पड़ेगा। तो इनकम नहीं है तो टीडीएस का रिफंड ले सकते हो और स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना होता है। दोस्तों मैंने इन्फ्लेशन की बात की थी, अब पोस्ट टैक्स कैलकुलेशन की बात करेंगे। आपको 7% का ब्याज मिल रहा है और आप बहुत खुश हो रहे हो दोस्तों। अब यहाँ पे क्या किया, आपकी इनकम मैंने बताया 24 लाख से ज्यादा है, 30% का टैक्स आपको देना पड़ेगा, तो 7 का 30% हो गया 2.10 दोस्तों। तो आपको तो 4.9% ही ब्याज मिला। आप सोच करके कभी देखना, और ऑलरेडी आपने अपने पैसे पर टैक्स दे रखा था, तो इस चीज का भी ध्यान देना है दोस्तों। टर्म्स एंड कंडीशन हमेशा पढ़ें कि आपकी एफडी रिन्यू होगी तो ये कैसे होगी, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो पे आउट हर महीने मिलेगा, आपका टीडीएस कटेगा, आपकी नॉमिनेशन प्री मैच्योर के अंदर ऑटो रिन्यूअल हो जाएगा, ताकि इन चीज़ों का आपको ध्यान रहे। इसके अलावा दोस्तों जैसे ही आपका साल खत्म होगा, फॉर्म 16A हर 3 महीने बाद आपको मिलता है। बाद में अब ये फॉर्म नंबर 131 हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने सारे के सारे सेब को एक ही बास्केट में मत रखें, एक सेब गल गया तो सारे सेब खराब कर देगा। डाइवर्सिफिकेशन रखें, थोड़ा थोड़ा पैसा हर जगह लगाएं, थोड़ा रिस्क लें, थोड़ा बिना रिस्क का लें। और दोस्तों आप अपना जैसे ही साल खत्म होता है AIS और TIS जरूर चेक करें, प्रॉपर आप अपनी ITR भरना सुनिश्चित करें। दोस्तों आपके पर्सनल चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूर होने चाहिए, जिनसे आप पूछ सकें कि सर मैं ये लेन देन करूं या ना करूं। ऐसा कोई भी केस नहीं है तो आप हमें कभी भी कॉल मैसेज करके हमारी सेवाएं ले सकते हैं। दोस्तों कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग, तरक्की करते रहें। आपकी तरक्की में हमारी तरक्की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। 40 के अलावा भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गई या आपको कोई स्पेशल पॉइंट पता है तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपने FD कराई है तो कौन से बैंक के अंदर कराई है दोस्तों, कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।